प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रपोजिशन का प्रयोग सिखाएंगे कि कहाँ किस प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। इससे पहले आप ये जानिए कि प्रपोजिशन क्या होते हैं। प्रपोजिशन वो शब्द हैं इंग्लिश में जो कि दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जो प्रपोजिशन टाइम से पहले प्रयोग होगी उसे हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहेंगे। जैसे ऑन, दिनों के नाम, संडे मंडे से पहले ऑन का प्रयोग होता है। तारीख, जितनी भी तारीख है 1 to 31 सभी से पहले ऑन का। जैसे एग्जाम्पल है ही केम ऑन मंडे ऑन 23 अगस्त। अब देखो एट का प्रयोग नाइट, जैसे एट नाइट, एट नून, डाउन प्रातःकाल। प्रातःकाल को मॉर्निंग भी कहते हैं, डाउन। डाउन उस समय को कहा जाता है जब तक सूर्य नहीं निकलते। इसी तरह डस्क, डस्क शाम का वो हिस्सा होता है जब तक कि अंधेरा नहीं होता है और सूर्य छिप चुका होता है, तो उसे डस्क कहते हैं। बजे इंग्लिश में ओ क्लॉक कहेंगे। मिड डे, मिडनाइट। इन सभी शब्दों से पहले एट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू केम एट 6 o'clock। नेक्स्ट, इन मंथ्स नेम, देयर आर 12 मंथ इन इंग्लिश। प्रत्येक मंथ के नेम से पहले क्या होगा, इनका प्रयोग। सन, जैसे कि 2006, 2010, सबसे पहले इनसे इनका प्रयोग इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इस तरह प्रयोग करेंगे। जैसे ही केम इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, फ्रॉम टू या फ्रॉम टिल। जब किसी समय सीमा में कार्य किया जाता है तो वहाँ पर पहले समय से पहले फ्रॉम और बाद वाले समय से पहले टू। जैसे शी लिव्ड हेयर फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। अब देखिए सिंस और फॉर, इन दोनों प्रपोजिशन का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले करते हैं। अब सिंस का प्रयोग निश्चित समय से पहले। अभी हमने आपको ट्रांसलेशन समझाए थे, तो जब हमने आपको अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझाए थे, तो उसमें हमने निश्चित समय बताया था आपको, जैसे ओ क्लॉक, डेज नेम, मंथ्स नेम, सन, इन सबसे पहले क्या आता है, सिंस। लेकिन होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसे ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो वहाँ पर सिंस की जगह इन द मॉर्निंग, जैसे ही इज रीडिंग इन द मॉर्निंग। लेकिन सिंस का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ये वाक्य हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसी तरह से फोर, फोर का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस के अनिश्चित समय। अब अनिश्चित समय कौन कौन सा होता है, अनिश्चित समय है आपका जैसे कि 2 घंटे, 5 वर्ष, 6 महीने, इस तरह से। तो दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब देखिए नो प्रपोजिशन, अगर हमारे वाक्य सादा टेंस का मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसमें यस्टरडे से पहले कोई है। जैसे ही केम यस्टरडे, टुडे आई कॉल यू टुडे, तो कोई प्रपोजिशन नहीं। फ्यूचर में ही विल कम टुमारो, तो वहाँ पर तीनों में कोई प्रपोजिशन नहीं। जैसे दे केम यस्टरडे, तो नो प्रपोजिशन। नेक्स्ट, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इन, बड़े शहरों और देशों के नाम से पहले इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यू लिव्ड इन कानपुर। नेक्स्ट, एट, जो छोटे गांव कस्बे होते हैं उनसे पहले एट का। जैसे मधु लिव्ड एट रजपुरा। बिटवीन, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान दो के बीच में स्थित हो, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में व्यक्ति स्थित हो, दो स्थान से के बीच में एक स्थान हो, या दो वस्तुओं के बीच में एक वस्तु हो, तो वहाँ पर बिटवीन। जैसे सरला सिट्स बिटवीन राधा एंड मीना, तो सरला राधा और मीना के बीच में बैठती है, तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। लेकिन यदि 2 से अधिक के बीच में स्थित है
तब वहाँ बिटवीन ना आकर एमोंग का प्रयोग होगा। जैसे ही इज एमोंग चिल्ड्रन, वह बच्चों के बीच में है। अब इन, किसी स्थान के अंदर स्थित, लाइक यू आर सिटिंग इन दिस रूम, तो आप इस कमरे में बैठे हैं तो इसलिए इन। जैसे ही, ये है यू आर इन द रूम, आप कमरे में हैं। अब ऑन, अगर किसी वस्तु या स्थान पर आप स्थित हैं ऊपर, तो वहाँ ऑन का प्रयोग। जैसे ही सिट्स ऑन द चेयर, यू सिट ऑन द बेंच। अब देखिए अपॉन, ऑन और अपॉन में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप पहले से स्थिर बैठे हैं तो ऑन, और अगर गति करते हुए चल कर के आप किसी चीज़ के ऊपर आते हैं, बैठते हैं या कोई चीज़ रखी जाती है तो वहाँ अपॉन। गति करते हुए किसी वस्तु या स्थान के ऊपर स्थित हो, जैसे आई पुट दिस बुक अपॉन द टेबल, मैं अपनी किताब, इस किताब को मेज पर रखता हूँ। या फिर जैसे आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो यू पुट योर हैंड इनटू द पॉकेट। नेक्स्ट इनटू, है ना, गति करते हुए ट्विस्ट। अब देखिए इसके बाद है कि ये तो हो गया आप क्या, अपॉन का प्रयोग। इनटू, गति करते हुए किसी स्थान में प्रवेश, जैसे द डॉग जंप्ड इनटू द रिवर, तो कुत्ता किसमें कूदता है, नदी में, तो वो गति करते हुए इसमें प्रवेश। अगर किसी चीज को उठा करके है रखा जाता है तब अपॉन, और जब कोई वस्तु गति करके या किसी वस्तु को गति करके दूसरी जगह पहुंचाया जाए किसी वस्तु के अंदर या स्थान पर, तब इनटू। अब देखिए ट्रांसलेशन में फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। कल हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट का, उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कराया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है बच्चों, आ जाता है, ई जाती है, ए जाती है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, आ जाता था, ई जाती थी, ए जाती थी। और फ्यूचर की क्या पहचान है, आ जाएगा, ई जाएगी, ए जाएगी। जैसे यह कहा जाएगा, है, कहानी सुनी जाएगी, पुस्तकें पढ़ी जाएंगी, है, पत्र भेजे जाएंगे, इस तरह से। तो इसका रूल है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शेल। अब हम रिपीट करते हैं, शेल का प्रयोग किसके शब्द के पहले किया जाएगा, बताओ। देयर आर 3 persons इन इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, तो आई और वी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, शेल का। और अदर जितने भी नाउन प्रोनाउन है उनके साथ विल, तो शेल बी, विल बी, थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट टाइम। जैसे ऐसा कहा जाएगा तो इट विल बी सेड। दैट की के लिए दैट, हमारा देश महान बनेगा तो आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट। अब आप बताएंगे, इस एक ही सेंटेंस में हमने 4 जगह प्रपोजिशन करने को दी है। यू विल कम मॉर्निंग, तो मॉर्निंग, द मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग से पहले क्या आता है, मॉर्निंग। इवनिंग से पहले क्या प्रपोजिशन होगी, इन, है ना। तो क्या बोलेंगे आप, यू विल कम इन द मॉर्निंग। और दिन के नाम से पहले ऑन, ऑन सैटरडे। अब ये यहाँ पर डेट दी है तो डेट से पहले क्या करेंगे, ऑन, ऑन 14 अगस्त। सपोज करो हम डेट हटा दें, केवल फरवरी रखें, तब फिर इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन डेट पहले है इसलिए ऑन 14 फरवरी। अब ये सन दी है तो कोई भी सन हो उससे पहले इनका प्रयोग। तो फिर से देखें, यू विल कम इन द मॉर्निंग ऑन सैटरडे ऑन 14 फरवरी, और यहाँ पर इन 2026। अब देखो नेक्स्ट, दे विल हैव बीन जंपिंग। अब ये कौन सा टेंस हो गया बच्चों, आपका हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होने से कारण और अनिश्चित समय होने के कारण किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का है, फॉर का। तो यहाँ आप फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि अनिश्चित समय से पहले फॉर और निश्चित समय से पहले सिंस। अब देखो, ही विल कम टुमारो, तो ये कैसा है वाक्य, किस टेंस का है बच्चों, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी प्रपोजिशन यहाँ नहीं आएगी, तो नो प्रपोजिशन क्रॉस लगा सकते हैं। तो ही विल कम टुमारो, कुछ भी नहीं प्रयोग करेंगे। अब देखो ये है ही हैज बीन वीपिंग मॉर्निंग, तो मॉर्निंग को कैसा माना जाता है? सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम होने के कारण यहाँ आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। अब देखो हरी लिव्स अलीगढ़, तो अलीगढ़ क्या है? बड़ा शहर, तो यहाँ आएगा इन। फिर देखो देव जम्प्स द रिवर, अब नदी में कूदने के लिए क्या, प्रवेश करने के लिए क्या करेंगे? इनटू, ठीक है। अब देखो शर्मा सिट्स द टेबल, टेबल पर बैठती है, शर्मा सिट्स टेबल, तो यहाँ क्या आएगा? टेबल से पहले, तो सिट्स ऑन द टेबल, ठीक है। यू आर द स्कूल, आप स्कूल, दे आर इन द स्कूल। नेक्स्ट ही पुट्स हैंड पॉकेट, तो पॉकेट में हाथ रख रहा है वह, तो इनटू पॉकेट। बीना इज भोजपुर, तो भोजपुर क्या है? गांव का नाम है, तो एट आए। अब इसी ऊपर वाले नियम की वाक्य है, कमरा साफ किया जाएगा, तो द रूम विल बी क्लीन्ड। स्कूल सजाया जाएगा, तो स्कूल के बाद क्या प्रयोग करेंगे आप बताओ? जैसे कमरे के साथ विल बी, इसी तरह स्कूल के साथ क्या आएगा? विल बी डेकोरेटेड, ठीक है। आज पाठ पढ़ाया जाएगा, तो टुडे द लेसन विल बी टॉट, पढ़ने के लिए रीड और पढ़ाने के लिए टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब क्या फूल तोड़े जाएंगे? तो देखो इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो फ्लावर से पहले विल, इधर ध्यान दें, द फ्लावर्स बी प्लग, आज क्या खाया जाए? अब इसमें आज की अंग्रेजी आने लाकर एंड में आएगी, तो व्हाट विल बी ईटन टुडे। अब लेट मी रीड इट, तो लेट इट बी रेड बाई मी, फिर से देखो क्या होगा बताओ? लेट इट बी रेड बाई मी। देखो यू सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, तो क्या होगा? अब तुमने मुझसे कहा, तो ये कैसा बच्चों? विश्ड हो गया, यू विश्ड मी दैट। अब इस यू को मी के अनुसार क्या करेंगे? आई, और मे का माई, तो यू विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस, ही इज काइंडर देन यू। तो अब इसे पॉजिटिव बनाना है, तो यू पहले आएगा, क्या करेंगे? यू आर, अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे पॉजिटिव में? नॉट सो, तो यू आर नॉट सो काइंड एज ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।